नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी अपनी लेटेस्ट इंटर्नशिप के बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन आई है और जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं जो अपनी एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एक डायरेक्ट अपने गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आपको काम करने का मौका मिलेगा और ये इंटर्नशिप अपनी बहुत जेन्युइन है, तो आप लोग अप्लाई जरूर करिएगा। और ये वीडियो के अंदर जो आपको जो भी जानकारी मैं बताऊंगा वो ऑफिशियल होगी और इसकी नोटिफिकेशन जो है अपनी ऑफिशियल अगर आपको चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप अपना फॉलो जरूर कर लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बाकी रेलेवेंट हमारे बैचेस भी होते हैं, उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये अपना आपको अगर इंटर्नशिप करनी है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर एक अपना डिपार्टमेंट है SFIO। बहुत सारे अपने जो लॉ स्टूडेंट्स होंगे वो भी लॉ की अपनी अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको इस डिपार्टमेंट के बारे में पता नहीं होगा, तो ये भी अपना एक टास्क फोर्स होती है जिसका नाम होता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। इसकी अपनी इंटर्नशिप हर साल निकाली जाती है। अभी कुछ महीनों से इसकी इंटर्नशिप नोटिफाई नहीं हो रही थी, बट हर साल इसकी इंटर्नशिप अपनी निकाली जाती है। तो यहां पे आपको अप्लाई करने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के अंदर डायरेक्टली। इसका अप्लाई कैसे करना है, और आपको इसमें सबसे बढ़िया बात यह होगी मोटिवेशन के तौर पे कि आपको काम करने का पैसा भी मिलेगा, मतलब कि आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, साथ में सर्टिफिकेट भी मिलेगा, इनफैक्ट आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। यहां पे इंटर्नशिप करने का आपका फायदा ये होता है कि जब आप अपनी एलएलबी की डिग्री पूरी कर लोगे और कोई जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पे आपको शो करना पड़ता है कि भाई आपने इंटर्नशिप्स कहां का करी है, कि बच्चे ने अपनी एलएलबी तो कंप्लीट करी है, मतलब साथ साथ उसने और कोई भी डिपार्टमेंट में काम करा है, कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है बच्चे के पास में, तो उस बेसिस पे आपको यहाँ पे जॉब मिलने में आसानी रहती है। तो इसीलिए जब तक आप अपने एलएलबी के डेज में हो, कॉलेज में हो, तो बहुत बड़ा फायदा आपको यहाँ पे ऐसी इंटर्नशिप को करके मिलेगा। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सबसे पहली बात, इसकी लास्ट डेट की मैं बात करूं, लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन करी हुई है कि 15 जून 2024 तक आपको अपनी एप्लीकेशन भेज देनी है। ये बात को हमेशा याद रखिएगा, लास्ट डेट है 15 जून 2024। बाकी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैं आपको ये दोबारा एक बार अपडेट दे रहा हूं। अब ये अपना ऑफिशियली जो ये नोटिफिकेशन है ना, अपने पुराना वाला इन्होंने भेज दिया है, क्योंकि फॉर्मेट तो सेम ही रहता है। ठीक है, फॉर्मेट में क्या है, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के अपना ईमेल करना होगा, बाय पोस्ट बाय कोरियर अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, भर के भेजना पड़ेगा। तो इसीलिए इन्होंने अपना ये 2016 की नोटिफिकेशन अटैच करके लेटेस्ट के साथ में डाल दिया है, क्योंकि कोई चेंजेस होते नहीं है। सिलेक्शन तो हालांकि यहाँ पे बोर्ड के द्वारा ही किया जाता है, मैं बताऊंगा आपको कि सिलेक्शन यहाँ पे कैसे कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात, अप्लाई कैसे करना है कि आपको एक अपना लिखना पड़ेगा, लिखना इन द सेंस आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी। अब वो फॉर्मेट क्या होगा वो भी इसके अंदर अटैच है, याद रखना मेरी बात, ठीक है, कि आपको अपना एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी। कब? 15 जो हमारे को अभी ऊपर टाइम बता रखा था, क्योंकि ये तो पुरानी नोटिफिकेशन है। ठीक है, आपको अपना लेटर भेजना पड़ेगा किसको? SFIO को। SFIO के अपना ऑफिशियल डिपार्टमेंट, आप गूगल पे अपना गूगल मैप होता है ना, उस पे आप अपना एड्रेस भी निकाल सकते हो। हालांकि एड्रेस भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेंशन करके दे दूंगा, ईमेल आईडी भी मेंशन करके दे दूंगा, तो आप उनको ईमेल के जरिए भी भेज सकते हो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म। साथ में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर दिल्ली के बाहर हो या दिल्ली में भी रहते हो तो आप लोग क्या करना, अपना ऑफलाइन के जरिए भी बाई पोस्ट, बाई कोरियर और बाई हैंड अपना एक एनवेलप के अंदर डाल के अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना, फायदा रहेगा, याद रखना मेरी बात, ठीक है। और लास्ट डेट मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूं, ठीक है, जून के अंदर थी ना, 15 जून 2024 लास्ट डेट है, ठीक है, 15 जून 2024 हमारी लास्ट डेट है, इस बात को मिस मत करिएगा। हाँ, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, लॉ के अलावा भी वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हम तो लॉ वाले हैं, हम तो लॉ वाली बात करेंगे। तो अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, ठीक है, और अपने 4th या 5th ईयर ऑफ द 5 ईयर स्ट्रीम के अंदर आप अगर अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। याद रखना, जो लॉ स्टूडेंट है 4th ईयर में है या 5th ईयर में है, इन शॉर्ट आप अगर फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट हो आप अप्लाई कर सकते हो, याद रखना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर मेरी लॉ की डिग्री तो पूरी हो गई है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकते। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि उन बच्चों के लिए जो अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री के अंदर अभी अपना एनरोल्ड हैं। एम आई क्लियर? चलिए, और इसके अंदर ये भी बोल रखा है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे बैकग्राउंड भी चेक करा जाता है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है, तो आपको अपनी मार्कशीट भी भेजनी पड़ेगी, उसकी फोटोकॉपी करा देना। फोटोकॉपी करा के अपना सेल्फ अटेस्ट सिग्नेचर करने के बाद में, डेट लिखने के बाद में, तो आप अपना फोटोकॉपी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म, साथ में अपने मार्कशीट्स, जो भी आपके पास मार्कशीट्स अवेलेबल हैं वो सारी मार्कशीट्स फोटोकॉपी विद सेल्फ अटेस्ट, याद रखना, स्टेपल करके एनवेलप में डाल के बाई पोस्ट भेज देना। सेम प्रोसेस आपको अपनी एक पीडीएफ बनानी पड़ेगी, पीडीएफ क्रिएट करके और कंसर्न ईमेल आईडी को आपको सेंड करनी पड़ेगी। उसकी आईडी वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। और सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, ठीक है। हालांकि मुझे लगता है
अभी इन्होंने नोटिफाई नहीं करा इस बारे में। मुझे लगता है ये 2016 का 7,000 रुपए है कि 2016 के टाइम पे आपको 7,000 रुपए मिलते थे, अब तो 2024 चल रहा है, तो मेरे को लगता है कि शायद आपको जो है 10,000 रुपए आपको स्टाइपेंड पे दिए जाए। हालांकि ये चीज नोटिफाई नहीं करी हुई है अभी तक, तो इसके बारे में बोल नहीं सकते। 7,000 तो मिलेंगे, बट मे बी 2024 है तो 10,000 रुपए कर दे, ठीक है। प्लस आपको स्टाइपेंड सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है कि आपने हमारे SFIO के साथ में इंटर्नशिप करी है, एज अ प्रूफ के तौर पे। मिनिमम ये 1 महीने की इंटर्नशिप रहेगी, मैक्सिमम 2 महीने की रहेगी, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं। आपको पूरा का पूरा यहाँ पे अपना सपोर्ट दिया जाएगा, ऑफिस दिया जाएगा, कंप्यूटर दिया जाएगा, इंटरनेट फैसिलिटी दी जाएगी, तो आपको अपने घर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात, मैंने अपनी एप्लीकेशन भेज दी, अब मेरा सिलेक्शन होगा कैसे, कौन करेगा? देखो, इसका सिलेक्शन करने की जिम्मेदारी भी SFIO के पास है। आपकी एप्लीकेशन, आपके मार्क्स, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, ये सब चेक करे जाते हैं कि आपने कोई मूट कोर्ट के अंदर पार्टिसिपेट करा है, नहीं करा है, और भी आपकी कोकुलर एक्टिविटीज देखी जाएंगी। जो जो चीजें आप भेजना चाहते हो ना, वो सारी चीजें भेज देना, याद रखना मेरी बात। तो यहाँ पे एक बोर्ड बनाया जाता है, डायरेक्टर बैठते हैं उस बोर्ड में, और अपना ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठते हैं, एडिशनल डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, ये 4 लोग मिलके आपकी जो एप्लीकेशन है उसको स्क्रूटनाइज करेंगे। उसके बेसिस पे एक लिस्ट निकाली जाती है, ऑफिशियल इनके वेबसाइट के ऊपर भी लिस्ट निकाल दी जाती है, ये बच्चे इस पर्टिकुलर 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए इंटर्नशिप के लिए सिलेक्टेड है। पर मंथ आपको 7,000 रुपए, बट मैंने क्या बोला 2024 है तो बढ़ भी सकते हैं, बट कुछ कहा इसमें मेंशन नहीं करा हुआ, तो इसके बारे में बोलना बेकार है, ठीक है जी। समझ में आ गई मेरी बात। और इन्होंने लिखा हुआ है कि हर साल ये इंटर्नशिप हमारा कंडक्ट करवाते हैं, बट कुछ टाइम से अभी लॉन्च नहीं करी जा रही थी, बट पहले होती थी, हर साल होती थी, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस है। यहाँ पे आपको अपने जो भी आपने काम करा है वो आपको अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करना पड़ेगा, उसके बारे में डिटेल्स बता रखी है, ठीक है जी। चलिए, बाकी ये गाइडलाइंस है, जो इसमें गाइडलाइंस का मतलब ये होता है कि आप जो है ना अंदर की बात बाहर डिस्क्लोज नहीं करोगे, ठीक है। कोई मीडिया वालों से आप ज्यादा कांटेक्ट नहीं बनाओगे, वहां पे इंटरव्यूज नहीं दियोगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर इंटर्नशिप। ये बात यहाँ पे आपसे फॉर्म भी साइन करवाया जाता है, ठीक है जी। जैसे कहे ना डिक्लेरेशन ऑफ सीक्रेसी, तो आपसे साइनिंग अथॉरिटी फर्निश करना पड़ता है आपको कि आप अंदर की बात बाहर यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करोगे। ये अपना एप्लीकेशन फॉर्मेट है, आपको अपनी फोटो चिपकानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, हालांकि ये ना ब्लर होगा, तो एक अच्छा स्टूडेंट जो डेडिकेटेड है वो क्या करेगा, वो वर्ड पे बैठ के इस फॉर्मेट को पहले रिक्रिएट करेगा, याद रखना, क्योंकि ये उठा के मत डाल देना, रिक्रिएट करना पड़ता है वर्ड का अपना फॉर्मेट। तो ये सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ, आपका आपसे कम्युनिकेशन करना हम कैसे कर पाएंगे, अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी वैलिड वाली डालना, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, आपके मार्क्स कितने कितने कैसे कैसे आए, 10th क्लास से लेके 12th क्लास, फिर आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, XYZ। उसके साथ में आपको मार्कशीट भी अटैच करनी पड़ेगी। जो जो डिटेल्स अपनी यहाँ पे डालोगे उसकी डिटेल एज अ प्रूफ के तौर पे जरूर मेंशन करना, ठीक है। क्या क्या चलाना आता है आपको, और कोई सॉफ्टवेयर आता है चलाना तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है जी। एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, लॉ है, आपको सबसे ज्यादा क्रिमिनल लॉ पसंद है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पसंद है, आपके बेसिस पे आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हो, ठीक है। आपको अपना एक रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस मतलब कि आपका कोई जानने वाला हो, कि जिससे कि मान लेते हैं आपसे कांटेक्ट ना हो पाए कभी, तो आपके कोई जानने वाले से हम कांटेक्ट कर सके, ठीक है। और कौन सी आपकी प्रेफरेबल इंटर्नशिप का डेट होगी ये आपको मेंशन करी हुई है। इससे फायदा क्या है कि मान लेते मेरा जून वाली इंटर्नशिप में सिलेक्शन नहीं होता है, तो जून के बाद जो अगली स्लॉट होगा मैं वहां पे अप्लाई कर सकता हूं। उसके अलावा आप यहां तक 2025 तक के लिए आप जो है अपना इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, और कर लेना। अगर एक बार सिलेक्शन नहीं होता दोबारा अप्लाई कर देना। ये सारे के सारे स्लॉट्स हैं, मैं ये बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होता है, कोई बात नहीं, अगले महीने वाली इंटर्नशिप के लिए आप स्लॉट अपना जारी कर लेना, ठीक है। जून में, यानी कि 15 जून तक मेरा सिलेक्शन हो रहा है, ताकि जुलाई और अगस्त के लिए। अब यानी कि अगले महीने की मैं बात करूं 15 जुलाई होगा, ताकि मेरा स्लॉट ये वाला होगा। अगला महीना ऐसे आप 15 तारीख तक से पहले आपकी एप्लीकेशन फॉर्म चली जानी चाहिए। आप तक मेरी वीडियो कभी भी पहुंच रही हो, ये चीज का याद रखना, बात मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। बस अपनी डेट लिख देना, साइन कर देना है, बस अपना यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी का थप्पा, और उनका कोई भी आपका डीन होंगे या HOD होंगे या कोई प्रोफेसर होंगे, उनका सिग्नेचर लेके खत्म बात, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि आपको पता है मैं स्टार्टिंग से ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाकर आपको अपडेट करता रहता हूं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।